हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में से किसने मुहज्जब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को जरूरी तस्वुर किया है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो पहले ऑप्शन में है टी.एस. एलियट, दूसरे ऑप्शन में है आई.ए. रिचर्ड्स और थर्ड ऑप्शन में अरस्तु और फोर्थ में है लॉन जाइनिस। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक्किद हुई। पहले ऑप्शन में है लखनऊ, क्या ये सही जवाब हो जाएगा। दूसरे में है कलकत्ता, तीसरे ऑप्शन में हैदराबाद और फोर्थ में है दिल्ली। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब लोग बखूबी सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलकत्ता। तरक्की पसंद मुसन्निफिन की जो दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है कलकत्ता में, इसका इनेकाद जो है कब अमल में आया है और साथ ही साथ में इस कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो सबसे पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो अमल में आया है वो दिसंबर 1938, याद रखेंगे। इसकी सदारत किसने की है, मुल्क राज आनंद। नाम नोट कर लीजिएगा, मुल्क राज आनंद ने इसकी सदारत की। अब यहीं पर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की और साथ ही साथ में ये कॉन्फ्रेंस कहां मुनक्किद हुई और कब मुनक्किद हुई। तीन क्वेश्चन यहां भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात नोट कर लेंगे, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो अमल में आया है 1936 में, ये कॉन्फ्रेंस कहां मुनक्किद हुई है, लखनऊ में, और इसकी सदारत किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कौन सा अफसानवी मजमुआ राजन सिंह बेदी का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो नाम है ग्रहण, दूसरे में है कोखजली, तीसरे में है दो हाथ और चौथे ऑप्शन में है दाना व दाम। तो आप मुझे जवाब दीजिए, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी दो हाथ। आप सबको मालूम होना चाहिए कि दो हाथ ये किसका है, ये अफसानवी मजमुआ किसका है। तो आपका जवाब हो जाएगा इस्मत चौधरी। नोट कर लीजिएगा, इस्मत चौधरी का ये अफसानवी मजमुआ है, जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इस्मत चौधरी की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में इस्मत चौधरी का पहला नॉवेल कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, आपकी जो पैदाइश हुई है याद रखिएगा 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। आपका जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी, इसे भी नोट कर लीजिए, और आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है कलियां, इसे भी आप याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां भी आप क्लियर कर सकते हैं, दाना व दाम जो है ये राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है, इसे भी आप जहन में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, देखिए सवाल जो आपके सामने है इसको पहले रीड कर लेते हैं। रानी कैतकी की कहानी
कैतकी के वालिदैन के अस्मा का कौन सा जुमरा दुरुस्त है? यानी रानी कैतकी की कहानी में, इस तरह से होना चाहिए था क्वेश्चन, रानी कैतकी की कहानी में कैतकी के वालिदैन के अस्मा का कौन सा जुमरा दुरुस्त है? पहले ऑप्शन में देखिए राजा जगत प्रकाश और कामलता, दूसरे में राजा जगत प्रकाश और मालती, तीसरे में राजा जगत प्रकाश और लक्ष्मी, और चौथे में राजा जगत प्रकाश और फूलमती। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी राजा जगत प्रकाश और कामलता। आप सबको मालूम होना चाहिए कि रानी कैतकी की जो कहानी है ये बहुत अहम है। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा ये दास्तान जो है कब लिखी गई है, और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, दोनों पॉइंट आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में दास्तान के जो मुसन्निफ है इंशाअल्लाह खाइंशा, उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली बात आप नोट कर लीजिएगा, ये दास्तान लिखी गई है 1803 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है इसे भी नोट कीजिएगा, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर ये दास्तान लिखी गई। इंशाअल्लाह खाइंशा की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है, मुशायरों में शेरों की शेरियत या अदम शेरियत की बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती, तारीफ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक है, यही हाल तनकीद का भी है। ये बयान किस नाक़िद का है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है एहतशाम हुसैन, दूसरे में है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, और चौथे ऑप्शन में अल्ताफ हुसैन खाली। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद बहुत अहम है, आपकी सने विलादत नोट कर लीजिएगा। 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, जिनमें उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू शायरी पर एक नजर, सुखनहाय गुफ्तनी, ये बहुत अहम तसनीफात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, चहार मकाला का मुसन्निफ कौन है? चहार मकाला का मुसन्निफ कौन है? पहले ऑप्शन में है शिबली नौमानी, दूसरे में है निजाम उरूजी, तीसरे में है शम्स कैस राजी, और चौथे में उनसुरुल मआली। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी निजाम उरूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में आपके सामने है, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानवी मजमुआ दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो दिया 8, दूसरे में है 11, तीसरे में है 10, और चौथे ऑप्शन में है 9। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो याद रखेंगे 9 अफसाने शामिल हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत अहम है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आप सब लोग मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, ये भी आप मुझे बताइएगा। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है, ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका पहला नॉवेल कौन सा है, तो याद रखेंगे इनकलाब। इनकलाब जो है आपका पहला नॉवेल है। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है एक लड़की, इसे भी नोट कर लीजिएगा, आप सब भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका जो पहला अफसाना है वो है अबाबिल, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीशे का घर किसका अफसानवी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में देखिए जो नाम है वो है जिलानी बानो, दूसरे में है मंटू, तीसरे में कुर्रतुल ऐन हैदर, और चौथे ऑप्शन में इंतजार हुसैन। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर का जिनका असल नाम है जर्री ताज। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपका पहला नॉवेल कौन सा, ये भी आप मुझे बताइएगा। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, ये भी आप क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ में आपका कौन सा नॉवेल है
जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में शामिल है। तो पहली बात हम नोट करते हैं 1927 ईस्वी में, याद रखेंगे, अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान। आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने। क्या नाम है? मेरे भी सनम खाने, नोट कर लीजिएगा। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कीजिएगा, सितारों से आगे। सितारों से आगे जो है आपका पहला अफसानवी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में कौन सा नॉवेल है जो आपके निसाब में शामिल है? तो वो है आग का दरिया। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आग का दरिया की इशाअत कब अमल में आई है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिएगा 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दरियाए लताफत किस फन की किताब है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है दास्तान, दूसरे में है गजल, तीसरे में कवायदे जुबान और चौथे ऑप्शन में अफसाना। बहुत अहम किताब है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कवायदे जुबान। नोट कर लीजिएगा, कवायदे जुबान। दरियाए लताफत किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए इंशाअल्लाह ख्वाहिशा की। आपकी बहुत और अहम किताब, उसका नाम है सिल्क गौहर। तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्क गौहर किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चरख जब से अबलक़ अय्याम पर सवार किसका कसीदा है? क्या ये हकीम मोमिन खां मोमिन का कसीदा है, या फिर गालिब का कसीदा है, या फिर ज़ौक़ का कसीदा है, या फिर सौदा का कसीदा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा वही हैं जिनकी पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में और इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में। याद रखेंगे, पैदाइश हुई है दिल्ली में और इंतकाल हुआ है लखनऊ में, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी किताब? बहुत अहम तसनीफ है। पहला ऑप्शन में आपके सामने एहतशाम हुसैन है, दूसरे में मसूद हुसैन खां है, तीसरे में शमशुर रहमान फारूकी और चौथे ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां के ताल्लुक से आप बताइए आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो पहली बात आप नोट कीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो खुद नविश्त है वो है वरूद मसूद, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, वरूद मसूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है? क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम का जो रिजल्ट आता है या पेपर देने के बाद में आपको रियलाइज होता है कि स्क्रॉल करने में या किसी तरह की वजह से क्वेश्चन के आते हुए आंसर आपके गलत हुए, तो वो ऐसा नहीं हो, ताकि बाद में आपको पछतावा हो और बाद में पछतावा करने के अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, वो ना हासिल होगा। कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं बताना है? इस्माइल मेरठी के सामने खुदा की सनात, अकबर इलाहाबादी बरक़े कलीसा, मीरा जी समंदर का बुलावा, अख्तरुल ईमान चांद तारों का बन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी चांद तारों का बन। ये जो नज्म है ये अख्तरुल ईमान की नहीं है, तो फिर ये किसकी है? नोट कर लेते हैं हम सब लोग, मखदूम मुहिउद्दीन की। किसकी नज्म है? नोट कर लीजिएगा, मखदूम मुहिउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सा जुमरा सही है? इसमें आपको बताना है कौन सा जुमरा सही है। पहले ऑप्शन में कुर्रतुल ऐन हैदर के सामने रोशनी की रफ्तार, सुहेल अजीमाबादी रास्ता बंद है, जिलानी बानो बेजुका, सुरेंद्र प्रकाश अलाव। तो आप मुझे बताइए कौन सा जुमरा है जो कि सही है, दुरुस्त है। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी रोशनी की रफ्तार। ये कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमुआ है। रास्ता बंद है ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, जिलानी बानो का। बेजुका किसका है? तो ये सुरेंद्र प्रकाश का है। अलाव किसका है? सुहेल अजीमाबादी का है। सभी आप नोट कर लेंगे और ये सभी आपके निसाब में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुश्तबा हुसैन के सफरनामे की निशानदेही कीजिए। सीधा सीधा जो आपका निसाब है, जो आपका सिलेबस है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। मुश्तबा हुसैन के सफरनामे की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में है मुसाफिरान लंदन, दूसरे में इब्न बतूता के ताक़ुब में, तीसरे में सफरनामा रूम मिस्र शाम और चौथे में है जापान चलो जापान चलो। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा
चौथा ऑप्शन यानी जापान चलो जापान चलो। तो फिर ये बताइए मुसाफिरान लंदन किसका सफरनामा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? सफरनामा रूम मिस्र शाम किसका है? तो पहली बात नोट करते हैं मुसाफिरान लंदन, ये सर सैयद अहमद खान का सफरनामा है, नोट कर लीजिएगा। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफरनामा है, इसे भी नोट कर लीजिए। सफरनामा रूम मिस्र शाम ये अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ख्वाब बाकी है किसकी खुद नविश्त सवाने हयात है? पहले ऑप्शन में नाम है आल अहमद सुरूर का, दूसरे में है मसूद हुसैन खान का, तीसरे में है अख्तरुल ईमान का और चौथे ऑप्शन में है जोश मलिहा आबादी का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसे आप नोट कीजिए। हमारा पहला ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर, नोट कर लीजिएगा, हमारा आल अहमद सुरूर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे मसूद हुसैन खान की खुद नविश का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया भी है। अख्तरुल ईमान की खुद नविश का नाम क्या है? ऐसे ही जोश मलिहा आबादी की खुद नविश का नाम क्या है? इसे भी आप मुझे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं मसूद हुसैन खान की जो खुद नविश्त है वो है वरूद मसऊद, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अख्तरुल ईमान की खुद नविश का नाम क्या है? तो वो है इस आबाद खराबे में। क्या नाम है? इस आबाद खराबे में। जोश मलिहा आबादी की खुद नविश का नाम क्या है? तो वो है यादों की बारात, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है? यादों की बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाइया है? पहले ऑप्शन में है पतरस बुखारी, दूसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरे ऑप्शन में मुश्ताक अहमद यूसुफी और चौथे ऑप्शन में अहमद जमाल पाशा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी के ताल्लुक से आप मुझे ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है? तो पहली बात नोट कर लीजिएगा 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है? पहले ऑप्शन में है जमील जालबी, दूसरे में हाफिज महमूद शिरानी, तीसरे में सैयद एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में शौकत सब्जवारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन बहुत अहम है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। आपकी जो सने विलादत है वो याद रखेंगे 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत अहम सफरनामा है, उसका नाम याद रखेंगे, वो है साहिल और समंदर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू शहपारे किसकी किताब है? पहले ऑप्शन में देखिए नाम है जमील जालबी का, दूसरे में वहीउद्दीन कादरी जोर, तीसरे में सैयद एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में शौकत सब्जवारी। तो आप मुझे जवाब दीजिए उर्दू शहपारे किसकी तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वहीउद्दीन कादरी जोर। वहीउद्दीन कादरी जोर बहुत अहम है, आपके ताल्लुक से याद रखिएगा 1905 ईस्वी में आप याद रखेंगे हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। एक किताब का नाम है रूह तनकीद, इसका जवाब आप सब मुझे देंगे, बहुत अहम तसनीफ है। रूह तनकीद किसकी किताब है? मुझे बताइएगा रूह तनकीद किसकी किताब है और इसी के साथ साथ में शेरुल अजम किसकी किताब है? इसी के साथ साथ में तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? ये तीन किताबें देखें। ऐसे मुझे आप बताएंगे उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? बहुत अहम किताबें हैं, एग्जाम में कई बार ये पूछी गई हैं। इन सभी के जवाब देने की कोशिश आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रूह अफजा किस मसनवी का किरदार है? पहले ऑप्शन में गुलजार नसीम, दूसरे में सहरुल बयान, तीसरे में गुलशन इश्क और चौथे ऑप्शन में कुतुब मुश्तरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम जो मसनवी है बहुत अहम है। पहली चीज ये बताइए ये मसनवी कब लिखी गई है
दूसरी चीज ये बताएंगे इस मसनवी की इशाअत कब अमल में आई है। साथ ही साथ में इस मसनवी के तख्लीकार हैं दयाशंकर नसीम, आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। तो पहली बात हम नोट करते हैं ये मसनवी कब लिखी गई है। 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है और इसकी इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। दयाशंकर नसीम की जो सन विलादत है 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। गुलशन इश्क किसकी है? नुसरती की। कुतुब मुश्तरी किसकी है? मुल्ला वजही की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने अहम क्वेश्चन है, गजलिस्तान किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने फराग गोरखपुरी है, दूसरे में मोमिन है, तीसरे में शाद अजीम आबादी है और चौथे ऑप्शन में फैज अहमद फैज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी फराग गोरखपुरी। फराग गोरखपुरी बहुत अहम है। आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है रघुपति सहाय। आपके वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद, आप याद रखेंगे। तो सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताएंगे आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है और साथ ही साथ में उर्दू का जो पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो आपको किस मजमुए कलाम के लिए मिला है, किस पर आपको मिला है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के जो मजमुए का नाम क्या है उसे नोट कर लीजिएगा, मन आनम। किस मजमुए कलाम पर ज्ञानपीठ इनाम मिला उर्दू का पहला सबसे? तो वो है गुले नगमा। नोट कर लीजिएगा, गुले नगमा कब मिला था? 1969 में। इसे भी आप याद रखेंगे। आपकी रुबाइयात का मजमुआ है, बहुत अहम है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रूप जो है किसके रुबाइयात का मजमुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत अहम है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लगातार एग्जाम के लिए बने रहना चाहते हैं। तो ये हमारी क्लास आप सबके लिए रेगुलरली क्लास होती है, डेली शाम में इसकी क्लास होती है, तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मेंटेन कर सकते हैं इस क्लास के जरिए। तो आज के सेशन को यहीं तरह से मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।